पटना के तारेगना में ही प्रदर्शनकारियों ने जीआरपी थाने पर भी हमला कर दिया। भीड़ ने कई पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी। इस दौरान कई पुलिस वाले घायल भी हो गए। पटना में तारेगना में जीआरपी थाने पर हमला किया गया। जीआरपी थाने पर हमला करने के बाद वहां पर पुलिस वालों की जो गाड़ियां थी उसे जला दी गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ के हमले में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। वहां जो भी गाड़ी खड़ी थी भीड़ ने उसे आग के हवाले कर दिया। चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, सारी गाड़ियां धू धू कर जलकर खाक हो गई। तस्वीरें हम आपको तारेगना पटना की दिखा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पटना के तारेगना में जीआरपी थाने पर हमला किया गया। भीड़ ने पुलिस वालों की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तारेगना जीआरपी में जो गाड़ियां रखी गई थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर देखिए एक जिप्सी गाड़ी जो है किस तरह से पूरी तरह से जल गई है। शुरू में सबसे पहले जीआरपी पर ही हमला बोला गया और यहाँ जो गाड़ियाँ थी उन पर आग के गोले फेंके गए और उनमें आग लगा दी गई। और ठीक सामने की तरफ आप देखिए जो गमले वगैरह हैं, ये देखिए किस तरह से यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो कोई भी चीज़ें थी कुछ भी यहाँ पर रहने नहीं दिया बंद समर्थकों ने। और जो पथराव के निशान हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए जो गमले वगैरह हैं सब यहाँ पर टूटे बिखरे पड़े हुए। और यहाँ जो खिड़कियाँ थी उनको भी निशाना बनाया गया। और इसके अलावा कई जो टू व्हीलर गाड़ियाँ थी उनमें भी आग लगाया गया है। यहाँ देखिए एक गाड़ी और जो यहाँ गिरी हुई है। इनमें से कुछ गाड़ियाँ रेलवे के अधिकारियों की है, प्रशासन की है, ये कुछ यहाँ के कर्मचारियों की गाड़ियाँ हैं। और यहाँ देखिए किस तरह से उनमें भी आग लगा दी गई है। एक ये दोनों बाइक है। ये किसकी गाड़ी थी? सिपाही का। ये सिपाही की गाड़ी है और इसको भी आग लगा दी गई। इसके अलावा एक और गाड़ी यहाँ देखिए, ये किसकी गाड़ी है? ये यहाँ के जो एक कांस्टेबल हैं बताया जा रहा है उनकी गाड़ी है और इसमें भी आग लगा दी गई। पूरी तरह से आप देखिए गाड़ी में अब कुछ भी नहीं बचा है। गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है गाड़ी। एक और गाड़ी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कभी जब्त की जाती हैं किसी मामले में, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर जला दी गई हैं। यहाँ एक और देखिए बाइक है, ये भी आग के हवाले कर दिया गया। अब इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। और यहाँ भी एक बाइक देखिए, उसमें भी आग लगा दी गई है। ये गाड़ियाँ सब किसकी है? पुलिस वालों की है या जो जब्त की गई गाड़ियाँ थी वो हैं? कुछ स्टाफ की गाड़ियाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ आसपास में जितनी भी चीज़ें थी सब में आग लगा दी गई। आप लोग के सामने ये सब हो रहा था? हाँ। कैसे बचाया खुद को? बहुत सारे लोग थे, इधर उधर भागे, उसी में भागे बचे। अच्छा, बहुत ज़्यादा थे? बहुत सारे थे। उनका मुकाबला करना मुश्किल था आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाँ? इतना एक बार में 400-500 के गिट्टी सब, रेलवे ट्रैक का गिट्टी सब फेंका जा रहा था। अच्छा, और ये जो गाड़ियाँ सब खड़ी हैं पुलिस वालों की है, कुछ जब्त की गाड़ी? सब पुलिस वालों की गाड़ी है। ये तो सर की गाड़ी है। कौन से सर? वो हैं एक। अच्छा, रेलवे के अधिकारी हैं जीआरपी के। तो ये सब आप लोग देख पा रही थी अपने से? हाँ, देख रहे थे, इधर उधर से भाग रहे थे जान में। पथराव कर रहे थे? तो ये यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो कांस्टेबल हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हालात थे और इनके लिए खुद की जान बचाना ही मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में ये जीआरपी को क्या बचाते, जो यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं उनको कैसे बचाते? आपको क्या चोट वोट लगी है? सर एक पत्थर हमें भी लगी है, एक पत्थर हमें लगी है सर। जी हाँ सर, जी काफी नुकसान पहुंचा दिया। हाँ सर, नुकसान तो पहुंचा दिया। हमारे एएसपी साहब और थाना प्रभारी साथ में थे हम लोग, लेकिन सुरक्षात्मक एएसपी साहब फायरिंग करके या हमारे इंस्पेक्टर साहब या हमारे जवान उसको क्षति पहुंचाना नहीं चाह रहे थे कि छात्र है, लेकिन छात्र वो नहीं थे, उपद्रवी थे। करीब करीब 2500 की संख्या में थे उपद्रवी, असामाजिक तत्व थे वो लोग। क्या आपको लग रहा है कि किसी ने उनको भेजा था प्लान करके? नियोजित जैसा लग रहा था सर। वो गोली चला रहे थे सामने से, गोली चला रहे थे। हाँ, गोली चला रहे? बिल्कुल, करीब करीब आपको 50-100 राउंड वो लोग चलाए हैं। तो इसका मतलब जरूर ये ऐसे लोग रहे होंगे जो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। छात्र के आंदोलन के बीच में असामाजिक तत्व थे,
क्या उम्र रही होगी लगभग? सभी लड़के सर 18 से 25 के 30 के एवं में थे सर। चेहरा भी ढक रखते हैं ये लोग? चेहरा जो बदमाश टाइप के थे, असामाजिक तत्व थे, वो मास्क लगाए हुए, गमछी लगाए हुए, चेहरा अपना खुला नहीं था। आप लोग के लिए क्या ऐसा कोई आदेश नहीं होगा गोली चलाने का? क्या आप इसके लिए इंतजार में रहते हैं? साहब इस संबंध में बताएंगे, हमारे वरीय पदाधिकारी हमारे साथ में। परेशानी क्या आती है, आखिर क्यों पुलिस निपट नहीं पा रही है ऐसे उपद्रवियों से? अब उसको बच्चे को अब एसपी साहब समझे क्यों नहीं मार रहे थे गोली ऊपर। वो हवाई फायरिंग कराया गया था कि भाग जाए, डरवा रहे थे, लेकिन वो लोग डरने वाले नहीं थे। उनकी संख्या यदि बहुत ज्यादा थी तो आपके पास तो हथियार है, आपकी संख्या भी यहाँ बहुत है। हमारी भी संख्या थी, हमारे साथ भी करीब करीब 50 के तादाद थे, लेकिन अब एसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब मसौड़ी बताएंगे। जब वरीय आ जाते हैं तो कहने का अधिकार सीमित हो जाता है, वो लोग नहीं किए तो क्या हम। की नई बिल्डिंग है, जो नई बिल्डिंग भी सर बहुत क्षति, बहुत 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 बहुत। तो ये बता रहे हैं कि आखिर क्यों इनके लिए मुश्किलें आती हैं और ऐसे उपद्रवियों से निपटना क्यों मुश्किल होता है, और जाहिर है ऐसे हालात में जीआरपी के लोगों के लिए काम करना भी मुश्किल है। ये बताइए कि उपद्रवी जो है हर जगह देख रहा है कि वो बेकाबू है, पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? आप लोगों की मजबूरी क्या है? मजबूरी नहीं है। स्टार्टिंग पीरियड में हमारे एएसपी साहब मसौड़ी, अनुमंडल पदाधिकारी मसौड़ी चाहे कि वो लोग से वार्ता हो, प्रदर्शन करो, शांति तरीके से करो, लेकिन वो छात्र और सेना अभ्यर्थी न के बराबर थे, उपद्रवी ज़्यादा थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे। लगातार सामने से फायरिंग वो लोग कर रहे थे, पुलिस के द्वारा भी हवाई फायरिंग की गई, लेकिन उससे वो लोग डर नहीं रहे थे। लगातार 3 तरफ से मूवमेंट, सबसे पहले अटैक थाने पे हुआ। आप लोगों को पहले से कोई इस तरह की जानकारी, कोई इनपुट नहीं था कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि 3 दिन से तो ऐसा ही हो रहा है। नहीं समझा था, लेकिन हम लोग सतर्क थे। बड़ा बाबू के द्वारा सबको सतर्क किया गया था। 4 बजे हर एक कर्मी, पदाधिकारी एवं कर्मी वर्दी में प्लेटफार्म पे थे, उसके बावजूद मतलब इस तरह का सक्रिय होकर लग रहा है ये ऐसे लोग थे जो जुटाए गए लोग थे, भाड़े के लोग थे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, योजना के तहत है, कुछ राजनीतिक दल के लोग भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। आप तो यहाँ रहते हैं, जानते हैं कुछ चेहरों को पहचाना आपने? एक्चुअली मेरा यहाँ नया पोस्टिंग हुई है, हम थाना के मुंशी हैं, नया पोस्टिंग हुई है। तो ये यहाँ के जो स्टाफ हैं, कांस्टेबल हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए मुश्किलें आती हैं, क्योंकि भीड़ पर गोली चलाना उनके लिए अपने स्तर से संभव नहीं होता है। पहले वो कोशिश ये भी करते हैं कि छात्रों को किसी तरह नियंत्रित किया जाए, क्योंकि वो भी अपने ही लोग हैं, उनको समझाया जाए, लेकिन छात्र ये कहाँ मानने वाले हैं। और ये तो कह रहे हैं कि वो छात्र हैं ही नहीं, जो उपद्रवी हैं वो ऐसे लोग हैं जो लाए गए हैं, जिनको एक सोची समझी रणनीति के तरह के तहत उनको यहाँ पर लाया गया है, उनको यहाँ जुटाया गया है। और इसी का नतीजा है कि इस तरह की जलती हुई गाड़ियाँ और इस तरह ट्रेनों में जो आग लगने की तस्वीरें हम देख रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, तारेगना, पटना। बिहार में बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विक्रमगंज और नोखा में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों ने रेल विद्युत चेक मशीन में जमकर तोड़फोड़ किया। वहीं नोखा में सरकारी गाड़ियों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को फिलहाल खदेड़ दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।